जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम बहुत दिनों के बाद रीडिंग कर रहे हैं। दरअसल महाशिवरात्रि से हमारा अनुष्ठान चल रहा है यहीं हिमालय पर, और जिस कारण हम रीडिंग अपलोड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। और हिमालय पे कुछ साधक भी आए हुए हैं, तो उनके साथ ध्यान करना, उन्हें ध्यान कराना, बहुत सारी व्यस्तता हो जाती है। पर आज अचानक ही, ये भी आप एक संयोग मानिए कि भगवती की कृपा हुई है और थोड़ा समय निकला है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, जो होकर रहेगा। भाग्य वो है एक तरीके से जिसे जिसे हम ऐसे कह सकते हैं, जो मेजर घटनाएं हैं। ठीक है, जो होकर ही रहेगा, वो हो चुका है या फिर होकर रहेगा। अब ये तो आपकी पर्सनल रीडिंग करेंगे तो पता चलेगा हमें। ठीक है, आपकी एज को देखते हुए आपकी कुंडली देखेंगे तब पता चलेगा। लेकिन ये एक जर्नल रीडिंग है, फिर भी हम इसमें बताने वाले हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। अब आपको यहाँ पर ये चीज़ें तय करनी है कि ये चीज़ें हो चुकी हैं या फिर अगर नहीं हुई हैं तो उसके लिए तैयार हो जाइए। और ये वो मेजर घटनाएं हैं जो होकर ही रहेंगी, आप इन्हें टाल नहीं सकते। ठीक है। और कुछ लोग, हम एक छोटी सी बात समझा दें, हमारे विचार ही हमारा कर्म बनते हैं और हमारा कर्म ही हमारा भाग्य तय करता है, हमारा भाग्य बनता है। ठीक है। तो जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप दुख पा रहे हैं, तो कभी कभी इंसान अपनी बेवकूफ़ी के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण भी रोता है। ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझें कि आप सच में कोई बड़ी बात है जिस वजह से आपके जीवन में दुख है, तनाव है, या फिर छोटी मोटी चीज़ों को ओवर थिंकिंग करके आप रो रहे हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है, लंबी सी गहरी सांस लेकर एक ऑप्शन, एक नंबर चुन लेना है। उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देखनी है। एक बात हम और कहना चाहेंगे, अभी 2-3 दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हम रो रहे थे। तो सब लोगों ने कमेंट में कहा कि आप क्यों रो रहे हैं, जो लोग कहते हैं उन्हें कहने दीजिए। हमें ऐसा लगता है कभी कभी कि सही बात है, आप लोग कभी कभी तो समझते हैं, लेकिन आप लोगों में से ही हमें 2% लोग समझते होंगे, 98% हमें लोग नहीं समझते। सारे कमेंट्स ऐसे थे कि जो जिसको बोलना है बोलने दीजिए, आप मत रोइए, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, आप दूसरों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही थी कि आप ज़्यादा मत सोचिए कि कौन क्या कहता है। हम दरअसल उस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ अ, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। इस वजह से हम भावुक हुए हैं, हम अहोभाव में रो रहे हैं, हम ग्रेटिट्यूड में रो रहे हैं। हम माँ भगवती, माँ गायत्री से अनंत प्रेम करते हैं। तो हम, उन्होंने जो हमें जीवन में दिया है, हम उसके ग्रेटिट्यूड में, उसके आभार व्यक्त करते वक्त आंसू निकल रहे हैं। बल्कि हमें किसी ने पर्सनली कुछ नहीं कहा। वो तो वीडियोस जो यूट्यूब पर अपलोड होते हैं, जो फेसबुक पर चीज़ें हम कभी कभी देख लेते हैं, इंस्टा पर देख लेते हैं, तो लगता है कि बताओ लोग कितनी भ्रांति फैला रहे हैं। कितनी भ्रांति फैला रहे हैं। तो हमें ऐसा लगा कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम गायत्री परिवार से जुड़े, और हमने सत्य का, कहीं नहीं, सत्य का क्या कहें, सत्य का परिचय हुआ। ठीक है, हकीकत से, यथार्थ से परिचित हुए, और हम अपने जीवन में अध्यात्म के परम शिखर पर आकर पहुँचे। ठीक है, हिमालय पे। तो आज हम यहाँ पर साधना कर भी रहे हैं, करा भी रहे हैं। एक बहुत अच्छी सी, छोटी सी, प्यारी सी जानकारी आपको देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से, कि अगर आप अध्यात्म में रुचि रखते हैं, आप ध्यान साधना करना चाहते हैं, ठीक है, आप हिमालय आना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं,
जैसे कि हमने 1500 रुपये पर डे का चार्ज रखा था, जिसमें आपका रहना, खाना, 2 टाइम का भोजन, नाश्ता और ध्यान अनुष्ठान सब उसी में इंक्लूड था। लेकिन कुछ लोग हैं जो वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने कम्युनिटी में एक पोस्ट अपलोड की है, वो आप देख लीजिए, ठीक है। हम नहीं चाहते कि पैसों की वजह से कोई अपनी आध्यात्मिक उन्नति से वंचित रह जाए, पैसों की वजह से कोई हिमालय ना पाए, पैसों की वजह से कोई साधना ना कर पाए, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम आपकी साधना करने में आपका सहयोग करेंगे हर हाल में, ठीक है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। तो चलिए इस प्यारी सी रीडिंग की शुरुआत करने से पहले माँ भगवती का ध्यान कर लेते हैं, जिनकी प्रेरणा से आज हम रीडिंग पर बैठे हैं, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आई होप कि आपने एक ऑप्शन चूज कर लिया होगा। चलिए अब आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, सफलता भी प्राप्त कर रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आपके भाग्य में ऐसा क्या लिखा है जिसे कोई नहीं बदल सकता, ठीक है, जो होकर ही रहेगा। जो मेजर घटना है एक तरीके की, वो घटकर ही रहेगी, ठीक है। तो वो कौन सी मेजर घटनाएं हैं आपके भाग्य में जो होकर ही रहेंगी, उन्हें आप बदल नहीं सकते। जो माइनर चीज़ें होती हैं, जो अपने वश में होती हैं, ठीक है, तो हम उन्हें ठीक कर सकते हैं अपने जीवन में। लेकिन जो कर्मा हमारा स्ट्रांग हो चुका है, पक चुका है, एक तरीके से कह दीजिए बहुत पुराना है, बहुत स्ट्रांग हो गया, तो वो कर्मा क्लियर नहीं होता और उसके लिए हमें भुगतान करना ही पड़ता है। तो आज हम आपको बता देते हैं कि आपके भाग्य में ऐसा क्या लिखा है जो होकर रहेगा। अब कुछ लोग यहाँ पर कमेंट में बताएंगे कि तुम कौन हो जो बताओगी कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है। हम कुछ नहीं हैं, हम सिर्फ माँ भगवती के संदेश वाहक हैं। हम सिर्फ उनके द्वारा भेजे गए एक, कुछ भी समझ लीजिए आप, और हम उनका संदेश आप तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। और अगर हम हिमालय में, आज हमारा अनुष्ठान चल रहा है 9 दिन का महाशिवरात्रि से, अगर आज हम ये रीडिंग कर रहे हैं हिमालय से, ठीक है, तो नहीं कहते 100%, लेकिन 70% तो सच्चाई होगी इसमें। सबके साथ नहीं, पर कुछ लोगों के साथ, ठीक है। तो यदि आप जानना चाहते हैं जो आपके भाग्य में लिखा है वो होकर रहेगा वो, और कैसे आप अपने जीवन की कुछ चीज़ों को बदल सकते हैं, वो, इसके लिए आपको हमें अच्छे से, प्यार से, ध्यान से, ठीक है, पॉजिटिविटी के साथ सुनना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें हम यहाँ पर हमें फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। आपकी राशि हो सकती है मेष, सिंह, धनु, जैसे कि मेष, सिंह, धनु राशि हो सकती है आपकी, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। मतलब कि फायर साइन और वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी कम है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी थोड़ी सी कम है, ठीक है। तो डियर, ऑप्शन नंबर 1, हम एक चीज़ यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली देख रहे हैं। हमें नहीं पता कि पास्ट का ऐसा क्या कर्मा है आपका, ठीक है, लेकिन जैसे एक होता है कि आप कितना भी किसी के लिए कर दें, कितना भी, पर कभी एप्रिशिएट नहीं किए जाते आप, कभी भी, ना परिवार के द्वारा, ना प्यार के द्वारा, किसी के द्वारा नहीं। आपके किए का कोई सम्मान नहीं होता, कभी भी आपकी कभी वैल्यू नहीं होती
इस चीज़ को लेकर कि नहीं उसने बहुत किया, बहुत किया। मतलब कि आप किसी के लिए जी जान लगा दो पर वो कभी भी आपका आभारी नहीं होगा, कभी भी वो आपका उपकार नहीं मानेगा, वो आपको वैसे ही ट्रीट करेगा। ठीक है, तो एक ये कि जैसे कि आप अगर उम्मीदें रखते हैं, आपको उम्मीदें भी हैं और सबसे बड़ा आपके जीवन का दुख यही है, सबसे बड़ा, कि मैंने सबके लिए बहुत कुछ किया है, अपनी ज़िंदगी तक दांव पर लगा रखी है, लेकिन किसी को इस चीज़ का रत्ती भर भी एहसास नहीं है। किसी को थोड़ा सा भी ऐसा नहीं लगता है कि मेरी भी ज़िंदगी है, मुझे भी कुछ चीज़ें पसंद हैं नापसंद हैं। आपकी ख्वाहिशों से, आपकी खुशियों से किसी को कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। तो आपकी ज़िंदगी आप ऐसे जी रहे हैं जैसे कि किसी माली ने बगीचे में पौधे तो बहुत लगाए पर फूल एक भी नहीं आया, एक भी नहीं आया। और वो माली वर्षों से इंतज़ार कर रहा है कि एक तो आ ही जाता, एटलीस्ट एक में तो फूल खिल ही जाता। क्योंकि मैंने कहाँ पर कमी कर दी, मैंने समय पर पानी भी दिया है, समय पर खाद भी दी है, परमात्मा की कृपा से समय समय पर धूप भी मिलती रही, सब कुछ मिला है, लेकिन एक भी फूल नहीं खिला। ऐसे ही आपको लगता है कहाँ कमी की मैंने, कहाँ कमी की मैंने। तो आप अपने अंदर ही कहीं ना कहीं गिल्ट करते रहते हैं, घुटते रहते हैं। आप किसी को कुछ बोल नहीं पाते, किसी से कुछ कह नहीं पाते। बस जैसे कि जिम्मेदारियां बहुत हैं, जो काम आपके बस का भी नहीं है ना, वो भी आप कह देते लोगों से कि ठीक है मैं कर लूँगा, चाहे उसमें आपका कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। आप बस इस होप में रहते हैं कि काश ये समझ ले, काश ये समझ ले। आप चाहते हैं कि काश कोई मेरे मौन को समझ ले, मेरी खामोशी को समझ ले। पर यहाँ चिल्ला चिल्ला कर बोलने पर तो लोग सुनते नहीं है। खामोशी की अपेक्षा लेकर बैठे हैं आप, खामोशी की उम्मीदें कर रहे हैं आप। कैसे होगा ये? नहीं हो रहा है ये। तो वो चीज़ आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है, तोड़ती है। चलो ये हो गई मिश्रण बात, एक तरीके की मिक्स बात हो गई कि ये बात सब पर लागू होती है। ठीक है, कि आपको कभी भी आपके किए का फल नहीं मिलेगा, कभी भी आप अप्रिशिएट नहीं किए जाओगे, चाहे आप किसी के लिए कुछ भी कर दो, कुछ भी। और आपकी सिचुएशन सदा ऐसी रहेगी कि जैसे कि न मैं इधर का रहा, न मैं इधर का रहा, न मैं इधर का रहा, न मैं इधर का रहा। और एक समय पता क्या है, आपके अंदर अध्यात्म जाग ही जाएगा। ठीक है। दूसरा, कोई व्यक्ति या तो 2 साल पहले आया था, ठीक है, या फिर आएगा, ठीक है, 2 साल पहले, उसके आते ही आपके बचपन का भी प्यार हो सकता है ये। ठीक है, उसके आते ही आपको ऐसा लगा कि ज़िंदगी खुशियों से भर गई, चलो अब इसने तो मुझे समझा। और वो व्यक्ति आपके कोई रिश्तेदारी का व्यक्ति था। ठीक है, उसकी एज बता देते हैं, उसकी एज 20 to 35 इस अराउंड उसकी एज थी। ठीक है, वो वाटर साइन का व्यक्ति था, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि उसकी राशि थी। ठीक है, और उसके नेम का इनिशियल हो सकता है बी, और BYJSM। ठीक है, ये उसके नेम का इनिशियल रहा होगा। टी भी हो सकता है, एच भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं उसके नेम का इनिशियल था, कुछ लोगों के लिए हम बता रहे हैं। और वो व्यक्ति आपके जीवन में आया, आपको ऐसा लगा कि हाँ एटलीस्ट ये तो मुझे समझता है, ये तो मुझे प्यार करता है। कोई नहीं, जैसे कि सब मिलकर दुख दे रहे थे, पर उससे एक बार बात करना ही दिल सुकून से भर जाता था कि ठीक है, वो तो एटलीस्ट समझ रहा है ना, वो तो प्यार कर रहा है ना। वो आपका कोई आपके परिवार का हो सकता है, आपकी कोई रिश्तेदारी का हो सकता है। आपको ऐसा लगा कि
मेरी ज़िंदगी में सब बैलेंस हो गया, अब मुझे ये मिल गया ना, तो मुझे अब किसी से कोई शिकायत नहीं है, चलो ठीक है, सब अच्छा हो गया। मतलब आप अंदर से खुश हो गए उसके आते ही, ठीक है। और उसने आपको पूरी वाइब दी, पूरा सोलमेट वाली फीलिंग्स दी, ठीक है। आपको ऐसा लगा कि ईश्वर ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है, हम एक दूसरे को कितना समझते हैं, हमारी पसंद नापसंद कितनी मिलती है ना। हम एक दूसरे को कितना जानते हैं, बिना जाने ही एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ लेते हैं, ठीक है। लेकिन उस व्यक्ति ने भी आपको धोखा दिया, जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की थी, उस व्यक्ति ने भी आपको धोखा दिया। आपको ऐसा लगा था कि अब इसके सहारे ज़िंदगी गुजर जाएगी, जो भी है जैसा भी है। आपके रिश्तेदारों में, परिवार के लोगों में, पड़ोसियों में और जो होते हैं, कभी किसी से भी आपको वो प्रेम, वो सद्भाव नहीं मिला है, कभी भी नहीं। मुख में राम, बगल में छुरी। ऊपर से मीठी मीठी बातें तो बहुत लोगों ने की हैं, ठीक है, लेकिन अंदर से वो आपसे बहुत चिढ़ते रहे हैं, जलते रहे हैं। आपको पता है रीज़न क्या है? क्योंकि बचपन से ही आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, बचपन से ही। जैसे कि एक होता है कम उम्र में ही बहुत कुछ अचीव कर लेना, जैसे हो सकता है स्कूल में आपकी रैंक फर्स्ट आती हो, ठीक है, आप पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे रहे हों, आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी रही हो, तो पहले लोग आपको बहुत, एक होता है कि किसी की बहुत तारीफ़ हो रही है स्कूल में, कहीं पर भी, तो आपने कम उम्र में बहुत कुछ पॉजिटिव चीज़ें हासिल की। लाइक जिन चीज़ों को लोग कंट्रोल नहीं कर पाते ज़िंदगी में, जिन चीज़ों को लोग हैंडल नहीं कर पाते, आप ऐसा समझिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपने कम समय में खुद की उठानी शुरू कर दी, आप में से बहुत सारे लोग। तो आपके अंदर ऐसी क्रिएटिविटी, ऐसी कला, ऐसी पॉजिटिविटी, आप ऐसे व्यक्तित्व के मालिक हैं कि लोग मतलब आपको लाइक अ सेलिब्रिटी मानने लगे थे, ठीक है। पर वही है कि इस कारण अपने रिश्तेदार, दूर दूर के बहुत सारे लोग आपसे चिढ़ने लगे कि जहाँ ये है वहाँ मैं क्यों नहीं, जहाँ ये है वहाँ मैं क्यों नहीं। पर ये जो आपका जो समय रहा ना, ये कुछ वर्ष ही चला, कुछ समय ही चला। उसके बाद जैसे एक होता है कि ठीक है, लौ ठंडी पड़ गई, ठीक है, और दिन प्रतिदिन फिर आप बचपन में जो आपने एक समय जिया है ना, बिताया है, वो एक क्वालिटी, वो एक सम्मान जो आप बचपन में प्राप्त कर चुके हैं, अब वो आपको घर पे भी नहीं मिलता, अपनों से क्या किसी से नहीं मिलता। अब आपको लगता है कि इन लोगों को दिखता ही नहीं कि मैं इनके लिए क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ। तो अब आप धीरे 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 धीरे, जैसे एक होता है ना कि बहुत सारी बातें हैं कहने को, अंदर तूफान उठा हुआ है, पर किसको बताएं, कौन समझेगा, कोई है क्या सुनने वाला? यहाँ किसको मुझसे लेना देना है? यहाँ किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सबको खुद से मतलब है। तो जैसे अंदर से दिन प्रतिदिन आप खोखले होते जा रहे, दिन प्रतिदिन, ठीक है। लेकिन आज हम अगर आपको एक बात बताएं कि आपके भाग्य में मेजर चीज़ क्या लिखी है, ये जो आपको धोखा मिला ना आपके सोलमेट से, ये भी मेजर घटना थी, क्योंकि आपने सोचा भी नहीं था कि इससे धोखा मिलेगा, आपने सोचा भी नहीं था कि इससे तकलीफ मिलेगी, लेकिन मिल गई तकलीफ। तो ये एक मेजर घटना थी। दूसरी, अब से कुछ लोगों के लिए 8 महीने बाद, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर अगस्त में, और कुछ लोगों के लिए 8 साल बाद, ठीक है, एक ऐसा समय आएगा आपका कि आप सेलिब्रिटी की तरह फिर से चमकेंगे, अब सितारे की तरह फिर से चमकेंगे। आपको एक छोटी सी बात बतानी है। दरअसल जहाँ पर हमने ये मेडिटेशन सेंटर ओपन किया है, अब ये गांव है हिमाचल में, पुलगा विलेज। तो यहाँ पर सबकी अलग अलग परंपराएं हैं, उनकी रीति रिवाज हैं, उनके जो देवता होते हैं वो कभी कभी आते हैं। तो यहाँ के लोगों को आरती का भी कुछ पता नहीं, आरती क्या होती है, कैसे होती है,
और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अब हम वृंदावन से हैं, हम यहाँ पर जो चीज़ें कर रहे हैं, शाम सुबह की आरती, ध्यान, पूजा, अनुष्ठान, तो लोगों को बहुत हैरत है। वो कोई बात नहीं, पर यहाँ के जो छोटे बच्चे हैं, आप ऐसा समझ लो कि 4 साल से लेके 15-16 साल तक के बच्चे इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में। मतलब डेली, अभी वही बच्चे आए थे कि दीदी आरती कब शुरू होगी, हमें ध्यान कब कराओगे। अब डेली हम एक्चुअली उन्हें ना 5:30 बजे से 6 बजे तक ध्यान कराते थे। फिर हमारी 6, 6:30 से आरती शुरू हो जाती थी। फिर 1 घंटे आरती चलती है यहाँ पर सेंटर में। तो वो बच्चे मतलब सुबह भी आ जाते हैं, शाम को भी आ जाते हैं। उन्हें इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर जो हम करवा रहे हैं। उनसे हम खुद भी आरती करवाते हैं ना, तो उन्हें और भी अच्छा लगता है। एक चीज़ और है यहाँ पर जो बहुत, यहाँ पर जो नारायण देवता का मंदिर है और शायद विष्णु भगवान का, ये लोग उनकी पूजा करते हैं, इनकी आराध्य है वो। लेकिन जो यहाँ के मतलब जो मेन लोग हैं, वो इनको नीची जात, छोटी जात बोलकर मंदिर में नहीं आने देते। आपको पता है, जब ये बच्चे यहाँ पर एक दिन गलती से आ गए, बोले दीदी ये क्या है, हमने कहा ये सेंटर है। तो बोले ये आपके देवता हैं, आपने देव स्थापना की है। हमने कहा हाँ। तो कहने लगे कि, हमने कहा आ जाओ अंदर आ जाओ। बोले नहीं दीदी, हम छोटी जात के लोग हैं, हम अंदर नहीं आ सकते। आपको पता है, हमारी आंखों में आंसू आ गए। हमने कहा किसने कहा? कहने लगे नहीं, हमारे गांव में ऐसा ही है, हम लोग छोटी जात हैं, हम लोग नीची जात है, ओछी जात हैं, हम लोग मंदिर में नहीं जाते हैं, हमारा मतलब देवता को हम नहीं छू सकते। तब से पता है, हमने संकल्प लिया, हम इन बच्चों से रोज़ आरती करवाते हैं। उनको प्लेट पकड़नी नहीं आती, आरती की थाल पकड़नी नहीं आती है। कब मतलब डुक 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 हिलाया करते, कभी कभी बहुत फास्ट करते, उन्हें नहीं आता। लेकिन हमने लिया कि हम इनको आरती करवाएंगे, प्रतिदिन आरती करवाएंगे, प्रतिदिन ध्यान करवाएंगे, गायत्री मंत्र का ध्यान करवाएंगे इनको। और वो इतना रुचि ले रहे हैं कि हम क्या बताएं, हम कुछ नहीं देते उनको। बस वो कहते हैं, आज उनके एग्ज़ाम थे तो बोले दीदी हमारे तिलक लगा दो, आज हमारा एग्ज़ाम है। और सच बताएं, हमें गुरु माता बोलते हैं। हमने कहा तुम लोगों को किसने सिखाया? बोले दीदी हमारे मन ने कहा तो हम आपको गुरु माता बोलने लगे। क्या बताएं, इतने भावुक हैं अंदर से। कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं हिमालय में भगवती ने आप लोगों के लिए हमें रोका है, फिर इन गाँव वालों के लिए हमें रोका है कि हम बताएं कि परमात्मा की नज़रों में कोई छोटा बड़ा नहीं, सब उसके बच्चे हैं, सब उसके बच्चे हैं, सब उसके ही शरीर का अभिन्न अंग हैं। वो सबसे बराबर प्रेम करता है। अब छोड़िए, ये विषय नहीं है यहाँ पर बात करने का। बस हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि निराश मत होना। लोगों को लगता है ना सितारा डूब गया है, सितारा फिर से खिलेगा। और ये जो लोग अभी आज आपकी तौहीन कर रहे हैं, आपकी बुराई कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं रहे हैं, ये फिर से, जैसे पहले शुरू में जब आपने एक सेलिब्रिटी वाला मान सम्मान कमाया ना, जब सब लोग बिल्कुल घिर गए थे आपके आसपास, वैसा ही समय आने वाला है बहुत जल्द। कुछ लोगों का इसी अगस्त में, कुछ लोगों का नेक्स्ट ईयर अगस्त में, और कुछ लोगों के लिए हम कहेंगे कि शायद अगर शनि की महादशा चल रही है आपकी कुंडली में तो 8 साल भी लग सकते हैं। ठीक है। तो और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी मैरिड लाइफ, अभी अगर आपकी मैरिड लाइफ ख़राब चल रही है या फिर आप बहुत दुखी हैं, तो इसी साल अक्टूबर से आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी चलनी शुरू हो जाएगी। और हम आपको बताएंगे 2024 है ना, ये शुक्र का साल है। तो हम आपसे ये कहेंगे कि हो सके तो आप इस फटिक की माला से जाप करें, या फिर आप इस फटिक का ब्रेसलेट पहने। ठीक है। और आप हर शुक्रवार जब भी आप नहाते हैं तो अपने पानी में बाल्टी में 2-3 चम्मच दूध डाल के आप नहाइए। ठीक है। तो इससे शुक्रदेव भी प्रसन्न होंगे, शुक्र ग्रह भी स्ट्रांग होगा। और शुक्रवार वाले दिन माता के मंदिर जाकर फूल चढ़ाइए। ठीक है। तो बहुत कुछ अच्छा होने लग जाएगा आपकी ज़िंदगी में। अभी जो चीज़ें रुकी पड़ी हैं, आपको लग रहा है पता नहीं क्या होगा, तो आप टेंशन मत लीजिए कि क्या होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। फिर से आपकी स्ट्रेंथ वापस आएगी, फिर से आपकी ज़िंदगी जो स्टक हो गई है फिर से वो चल पड़ेगी, और इस रफ्तार में चलेगी कि लोग देखते रह जाएंगे। लोग फिर से
लोग फिर से आपसे बात करने के लिए तरसने लग जाएंगे। तो वही है, समय समय की बात होती है, आपका भाग्य आपका साथ देगा। बस आपकी ज़िंदगी में दो चीज़ें बहुत मेजर हैं, एक तो बहुत सक्सेसफुल इंसान बनना और एक किसी बहुत करीबी किसी अपने से धोखा खाना, ठीक है, जो शायद आप खा चुके हैं, ठीक है। अब दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा, तो सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। हर किसी को सोलमेट समझने की गलती ना किया करें, हर कोई यहाँ सोलमेट नहीं है, बहुत सारे कार्मिक भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये है आपका भाग्य, और परमात्मा की कृपा रही तो और भी सब कुछ बहुत अच्छा होगा आगे चलकर। बस आप अपने मन को शांत रखिए, सकारात्मक रखिए। इस तरह से घुट घुट कर ज़िंदगी जीने से कोई फ़ायदा नहीं है, दूसरों की जासूसी करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्या बोल रहा है। इससे सिर्फ तकलीफ़ ही मिलती है, ध्यान रखिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आप ज़्यादा लोगों की परवाह ना करके अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। एंड डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपके भाग्य में क्या लिखा है जो होकर रहेगा? होकर रहेगा का मतलब ये होता है जो मेजर घटना है। मेजर मतलब कि जो आपका स्ट्रॉन्ग कर्मा है, ठीक है, जो अब कट नहीं सकता किसी कीमत में, ठीक है। उससे मिलने वाला दर्द कम हो सकता है अगर आप ध्यान साधना करते हैं तो, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग कर्मा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा है, तो फिर वो कट नहीं सकता, ठीक है। तो वही होता है आपका भाग्य, क्योंकि हम क्या कहते हैं, आपके विचार ही आपका कर्म बनते हैं और आपका कर्म ही एक दिन आपके भाग्य का रूप ले लेता है। तो इसे भाग्य कहते हैं। अब पता नहीं अगर आप इस जीवन में दुख पा रहे हैं तो इस जन्म का कुछ है कि नहीं है, या फिर आपको लगता है कि इस जन्म में तो मैंने कुछ बुरा नहीं किया, कुछ किसी का नहीं बिगाड़ा, पर फिर मुझे क्यों इतनी तकलीफ़ें मिल रही हैं, मुझे क्यों इतने दुख दर्द मिल रहे हैं। हो सकता है किसी और जन्म का कुछ हो। यहाँ तो बस आप ऐसा समझो कि जो आप बोओगे वो आपको 1000 गुना ज़्यादा होकर मिलेगा, ठीक है। अब आप क्या बोते हो ये आप पर डिपेंड करता है। आप कहते हो मैंने तो किसी का कुछ बुरा नहीं किया, पूर्व जन्म में आपने जो बोया था शायद अभी आप काट रहे हो, और आप अभी जो बो रहे हो आपने इस जन्म में जो बोया है। अब हो सकता है कि जाते जाते उस फसल को काट के जाओ, या फिर नेक्स्ट बर्थ में आप उसको काटो। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या बो रहे हैं, ठीक है। तो चलो ये बोना काटना तो अलग करते हैं। ऑप्शन नंबर 2, बहुत संघर्ष है आपके जीवन में। आपको आसानी से किसी भी चीज़ में सफलता नहीं मिलेगी, और कभी भी आप एक जगह पर टिक कर काम नहीं कर सकेंगे, कभी भी नहीं। जैसे होता है ना कि कुछ लोगों का माइंड बहुत स्थिर होता है, स्टेबल होता है, कि उनकी एक सोच बनी होती है कि भाई मुझे ये नौकरी करनी है, मुझे यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे जाना है, मुझे वहाँ वहाँ ऐसे ऐसे रहना है, ठीक है। एक माइंड सेट होता है उनका, पर आपका कुछ भी नहीं है। क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख है क्या? जैसे अगर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो समझ लो कि थोड़ी केतु की मेहरबानी है आपके ऊपर। और केतु वैसे तो हमारे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बहुत पॉजिटिव नंबर माना जाता है, नंबर 7, ठीक है। नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी का नंबर माना जाता है, अध्यात्म का नंबर माना जाता है। और जो केतु है ना, वो राहु का ही शरीर है एक तरीके से, उसके पास सर नहीं है, उसके पास सिर्फ दिल है, दिल। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो लॉजिकल नहीं हो, जो इमोशनल हो, बहुत इमोशनल हो आप, बहुत ज़्यादा। और आप चाहते हैं कि लोग मेरे इमोशंस को समझे, लोग मुझे ऐसे मिले जो मेरे जैसे हों, और इस कारण कहीं बात बन नहीं रही है।
कोई भी चीज़, छोटी चीज़ प्राप्त करने के लिए आपको जमकर मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे लोगों को चीज़ें ईज़िली मिल जाती है ना, आपको नहीं मिलती। आपको लगता है कि पता नहीं क्या करूँ मैं, कैसे करूँ मैं, कहाँ जाऊँ मैं। जैसे कभी-कभी आप अंदर से इतना टूट जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हम आपको क्या बताएँ। वो इस वजह से, इस कारण, क्योंकि आप अंदर से बहुत ही ज़्यादा भावुक किस्म के व्यक्ति हैं और आप गलत लोगों में उलझ जाते हैं, गलत लोगों में फंस जाते हैं। ऐसे लोग जो बिल्कुल पत्थर दिल होते हैं, जिन्हें किसी की भी भावनाओं से कोई लेना देना नहीं होता। आपकी ज़िंदगी में अगर प्यार भी आएगा ना, और या फिर यूँ कहो कि अगर आ भी चुका है ना, तो आप बहुत इमोशनल और वो बहुत प्रैक्टिकल। आप उसके लिए जान लुटा दो, उसको दिखता ही नहीं है। अगर आपसे कोई गलती हो जाए, ठीक है, तो वो बंदा बात को भूलता ही नहीं है। उसके बाद आप उस गलती के लिए चाहे कितनी माफ़ी मांग लो, चाहे कितनी मिन्नतें कर लो, हाथ पैर जोड़ लो, उसके लिए कुछ भी कर डालो, वो उसी पिछली बात को लेके टोंट कसता रहेगा। वो पास्ट से आगे बढ़ता ही नहीं है। तो आपको कभी कभी लगता है कि भगवान, ये प्यार व्यार, ये ज़िंदगी, ये सब मेरे लिए अपने बनाई भी है कि फिर नहीं? क्यों मेरी सोच सबसे मिलती नहीं है? क्यों मेरे विचार सबसे अलग हैं? क्यों लोग मुझे समझते नहीं हैं? मैं भी तो इसी दुनिया का हिस्सा हूँ, मैं भी तो इसी दुनिया से हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं एलियन हूँ, कि नहीं मेरी भाषा समझ नहीं आती। और आप थोड़ा ऐसे व्यक्ति हैं ना, जो चापलूसी नहीं कर सकता किसी भी कीमत में, जो बटरिंग नहीं कर सकता, जो दुम नहीं ला सकता किसी के सामने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, काम हो अथवा ना हो, ठीक है। झुकेंगे तो अच्छाई के सामने, झुकेंगे तो सच्चाई के सामने, वरना नहीं झुकेंगे। आप इमोशनल हैं, पर आप बेवकूफ नहीं हैं। आप इमोशनल हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हर चीज पर अंधविश्वास कर लेते हो, नहीं करते। हर चीज की तह तक जाते हैं, आप समझते हैं, लेकिन आप हर एक रिश्ते से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मेरी भावनाओं को समझें, ये मेरी भावनाओं को समझें। और आपके भाग्य में संघर्ष बहुत लिखा है, आप इतना समझ लो। अब आप कहोगे कि क्या मैंने कोई बुरे कर्म किए हैं क्या? क्यों? और आपकी ज़िंदगी कभी एक जगह नहीं टिकेगी। आपने जहाँ जन्म लिया, आप वहाँ से कहाँ समझ रहे हो ना? स्थायी आपकी ज़िंदगी नहीं रहेगी। जन्म यहाँ हुआ, पढ़ाई लिखाई वहाँ हुई, रहना वहाँ हुआ, शादी वहाँ हुई, फिर वहाँ जाके शिफ्ट हो गए, फिर नौकरी लगी तो ट्रांसफ़र हो गया, फिर वहाँ चले गए, फिर वहाँ चले गए। एक ऐसी ज़िंदगी, कितने लोगों की ऐसी ज़िंदगी फ़िलहाल चल रही, ज़रा बताना। आप एक बात, 100 बात की एक बात आप ये जानना चाहते हैं कि ये संघर्ष कब कम होगा मेरे जीवन से, और कब किस्मत मेरा साथ देगी, कब मेरा भाग्य मेरा साथ देगा। तो हम आपको बताएं, अभी आप किस एज के हैं, कितने साल के हैं आप, हमें नहीं पता, लेकिन सबके लिए तो नहीं, पर हम ये कह सकते हैं कि अगर आप टीनेजर्स हैं, आप अभी 30 के अराउंड हैं, तो 35 से आपकी ज़िंदगी का सुनहरा समय शुरू होने वाला है। और एक समय वो आएगा कि फिर ना आपका मन आपको विचलित करेगा, ना आप रोएंगे बेवजह, ना आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखेंगे, और ना आपको किसी से कोई शिकायत होगी। आप अपने मन को इस तरह से लगाम लगा कर रखेंगे कि बस जीना है तो अपने लिए जीना है, मरना है तो अपने लिए मरना है, जो कर्तव्य हैं वो पूरे करने हैं, लेकिन किसी से कोई होप नहीं रखनी है भाई साहब, किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी है। बस हर हाल में ये होगा आपका जीवन, ठीक है। ये भाग दौड़ तो आपकी ज़िंदगी में फिर भी चलती रहेगी। आप में से बहुत सारे लोगों के भाग्य में लिखा है अब्रॉड में जाकर सेटल होना। कितने लोग सेटल होना चाह रहे हैं, और कुछ लोग कोई बहुत बड़ा ऑनलाइन बिजनेस करने वाले हैं, ऑनलाइन।
तो ये आपके भाग्य में लिखा है और आपको सफलता भी बहुत मिलेगी, उससे आपकी लाइफ इतनी स्टेबल हो जाएगी कि हम आपको क्या बताएं। कुछ ऑनलाइन आप करेंगे कोई काम, ठीक है, तो उसमें आपको बहुत भरपूर सफलता मिलेगी। आप यूट्यूबर बन सकते हैं या फिर आप और कोई ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, कुछ भी, तो वो आप करने वाले हैं, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन ज़ीरो हो जाएगी तो दर्द भी कम हो जाएगा। एक चीज़ और हम आपको बताएं जो बहुत मेजर बात है कि आप ट्विन सोल जर्नी में हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति आपको इतना भाएगा लेकिन वो आपको सबसे ज़्यादा रुलाएगा। जो आपको सबसे ज़्यादा भाएगा वो आपको सबसे ज़्यादा रुलाएगा। फिर भी आप उसको छोड़ नहीं पाओगे, आप उससे दूर हो नहीं पाओगे, चाहे आप कितना भी रो लो, लेकिन तब भी वो आपके लिए बहुत कुछ होगा, आपको बुरा लगेगा। आप पता है एक कैसे व्यक्ति हैं कि अगर आप आत्मा से किसी के साथ जुड़ गए तो फिर जुड़ गए, आप नहीं बदल सकते कपड़ों की तरह इंसान। आपके इमोशंस, आपके जज्बात एक बार किसी के साथ मिल गए तो मिल गए। आखिरी सांस तक आप कोशिश करते हैं उसके साथ निभाने की। आपको लगता है काश ये मेरा साथ दे दे, अगर ये मुझे समझ ले तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे किसी से फिर कोई उम्मीद ही नहीं है। और आपको पता है ट्विन सोल जर्नी तो आसान नहीं होती बाबा, बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा। अच्छा कितना दर्द होता है ना कि मान लो कि एक घाव है जो हमें बहुत दर्द दे रहा है, बहुत ज़्यादा, लेकिन उस घाव से हमें प्रेम भी है, तो हम कोई मरहम नहीं लगा सकते कि भाई हमें मरहम नहीं लगाना, भर जाएगा फिर क्या होगा हमारा, हम मरहम नहीं लगा सकते। तो ये एक ऐसा घाव है जो पता है कब तक आपको दर्द देगा, जब तक ये इमेच्योर एनर्जी में है। अभी ये इमेच्योर एनर्जी में है। तो देखो, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हो, आप चाहते हो कि इस व्यक्ति से आपको प्रेम मिले, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको सबसे ज़्यादा त्रास कर रखा है, मतलब रुला रखा है। तो हम अभी हिमालय में जहाँ रहते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक छोटा सा मेडिटेशन सेंटर खोला है। और ये वो जगह है जहाँ पर शिव शक्ति ने 11,000 वर्षों तक साधना की है, ठीक है। और ये अपने आप में बहुत सिद्ध जगह है, ठीक है। तो अगर आप अपनी ट्विन सोल जर्नी में संतुलन चाहते हैं, अगर आप ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, आप इससे प्रेम तो करना चाहते हैं पर आप इससे अपेक्षा नहीं करना चाहते, आप इसकी वजह से रोना नहीं चाहते, ठीक है। आप चाहते हैं कि मुझे उससे नफ़रत भी ना हो, मुझे उससे प्रेम रहे, पर मुझे उससे कोई उम्मीद ना रहे, कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा मन संतुलित हो जाए, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि ये बिना ध्यान के संभव नहीं है, ये बिना चक्रा हीलिंग के संभव नहीं है, ठीक है, ये बिना इनर वर्क के संभव नहीं है। तो अगर आप ट्विन सोल जर्नी में हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेंटर में। अब आप जानना चाहेंगे सेंटर हिमालय में कहाँ है, तो ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। पुलगा विलेज में एक छोटा सा अपदीपो भव नाम का सेंटर है, आप चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर रहने की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, अगर 1,500 रुपये पर पर्सन चार्जेस हैं, जो कि 9 दिन का सेशन होगा, 5 दिनों का सेशन होगा, 3 दिनों का सेशन होगा, ठीक है। और अगर आप 1,500 रुपये प्रतिदिन अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, तो भी 1,000 रुपये प्रतिदिन का अफोर्ड करिए, जिसमें 2 लोगों का शेयरिंग रूम होगा, उसमें आपका भोजन होगा दोनों टाइम का और नाश्ता होगा, ठीक है। प्लस ध्यान अनुष्ठान, इसका कोई चार्ज नहीं है। ये तो बस आप सबको पता है कि हिमालय में भोजन, यहाँ तक अन्न लाना, यहाँ तक राशन लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और पर हिमालय में साधना करना भी तो बहुत बड़ी बात है, अपने जीवन को सार्थक करना भी तो बहुत बड़ी बात है। साधना ऐसे तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन आपको पता है हिमालय जो है वो आध्यात्मिकता का सेंटर है, ध्रुव केंद्र है हिमालय। हमारे सारे ऋषि मुनि हिमालय में साधना करते थे। और फिर ये तो माँ पार्वती की, माँ जगदम्बा, माँ जगत जननी की तपस्थली है, अपने आप में सिद्ध स्थली है ये, ठीक है। तो आपका जो भाग्य है ना, बहुत सुनहरा है, बहुत अच्छा है।
बहुत अच्छा है। फाइनेंशियली भी आप ग्रो करेंगे, एक समय पे स्टेबिलिटी आएगी। ऑनलाइन आप बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन आप ट्विन सोल जर्नी में हैं, तो इसके साथ आपका जीवन थोड़ा दुखमय रहेगा जब तक आप साधना को नहीं समझते, जब तक आप साधना को इम्पोर्टेंस नहीं देते। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम बहुत दिनों के बाद आए हैं ना। आप सब हमें मिस कर रहे थे, हम भी आप सबको बहुत सारा मिस करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर साधना कर रहे हैं ना, और अनुष्ठान चल रहा है हमारा, तो फिर समय नहीं मिलता हमें। और फिर हमारे सेंटर में साधक भी आए हुए हैं, तो उनको साधना कराने में भी समय लग जाता है। इस कारण हम रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारी हर प्रार्थना में आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं, प्रार्थनाएं और ब्लेसिंग्स होती हैं। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सब खुश रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, और आप इस जीवन में सही समय पर स्पिरिचुअलिटी को ज़रूर समझें, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमारा बेस है, हमारी नींव है। अगर हम उसको नहीं समझेंगे ना, तो हमारा कुछ नहीं होगा कभी। आप ध्यान रखना, अध्यात्म जीवन में बहुत ज़रूरी है, ध्यान जीवन में बहुत ज़रूरी है। उसके महत्व को अगर आप नहीं समझते, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आपको खुद सही समय पर पता चलेगा। इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। क्या बताएं। आप सोच सकते हैं कि किसी के अंदर इतनी प्रगाढ़ भक्ति हो कि वो मूसलाधार बारिश में भी बिल्कुल टाइम का पंचुअल हो, और वो 200 मीटर दूर से चलकर आरती के लिए आए। इस गांव के छोटे छोटे बच्चे, अभी हमने उनसे 15 मिनट पहले कहा था कि बेटा आप 6 बजे आ जाना, अभी हम रीडिंग कर रहे हैं और फिर हम आरती करेंगे, फिर हम ध्यान कराएंगे। देखो अभी हमारी रीडिंग हुई तो नहीं, पर सारे बच्चे फिर से आ गए। अभी 15 मिनट पहले बहुत तेज़ बारिश हो रही है, पर उन्हें इतना अच्छा लग रहा है कि हमसे आरती। हाँ बेटा, हाँ। तो डियर, हम थोड़ी सी बात आपकी करें। माना कि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। कैसा? जैसे कि शायद कोई ख़त्म हो गया आपकी ज़िंदगी में, मतलब कोई था जिससे आपको बहुत लगाव था, वो दुनिया से चला गया है। ठीक है, कोई रिश्ता था आपका हस्बैंड वाइफ का जो शायद दुनिया से चले गए हैं, या फिर किसी चीज़ का बहुत बुरी तरह से अंत हुआ है और अब आप संभल नहीं पा रहे हैं। आप रात रात भर रो रहे हैं, आपको रात रात भर दुख होता है, तकलीफ़ होती है कि क्यों हुआ ये मेरे साथ, क्यों हुआ ये मेरे साथ, क्या लिखा है मेरे भाग्य में। तो आपको पता है, शिकायत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक मेजर घटना थी और उनका जाना तय था, और इस वजह से वो चले गए। लेकिन अब आपको अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करनी है ना। अब आपको आगे बढ़ना है। जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे ना, जब तक आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपका आगे बढ़ना संभव भी नहीं है। ये भी एक बात है। अब जैसे कोई चीज़ है, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, नहीं मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानता, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना था, क्यों हुआ ऐसा। आप अपने आप को कोसो, भगवान को कोसो, सिचुएशन को कोसो। उसको कोसने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, उसको कोसने से कोई फ़ायदा नहीं है।
तो ये जो भी रिश्ता है आपका जो बहुत मतलब बुरी तरीके से ख़त्म हुआ है और आपने हर संभव प्रयास किया है अपनी तरफ से, आपने पूरी पूरी कोशिश की है, लेकिन आप नहीं कर पाए ठीक, आप ठीक नहीं कर पाए। तो अब आप क्यों दुखी हो रहे हैं? अब आप उसे स्वीकार कर लीजिए कि ठीक है, आई एक्सेप्टेड, मैंने स्वीकार कर लिया, मैंने मान लिया कि ठीक है ये होना था। ठीक है, ये जो दर्द, जो बड़ा दर्द आपके जीवन में आया, कहीं ना कहीं ये आपकी डेस्टिनी थी। ठीक है, ये डेस्टिनी थी। एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपके भाग्य में लिखी, कोई कोर्ट केस। ठीक है, किसी कोर्ट केस के चक्कर में आप पड़ सकते हैं, कोई बड़ा केस उलझ सकते हैं आप उस केस में। ठीक है, ये भी आपके भाग्य में लिखा हुआ है। अब ये किस चीज़ से रिलेटेड होगा? आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड समझिए, आप मैरिड लाइफ से रिलेटेड समझिए, या फिर किसी भी तरीके का कोई झूठा इल्ज़ाम लगेगा आपके ऊपर, उसके कारण आपको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, और ये आपके भाग्य में लिखा है। ठीक है, ये आपके भाग्य में लिखा है। तो इस वजह से हम आपसे कह रहे हैं कि अभी आपको बहुत कुछ चीज़ें ठीक करनी है। अभी आपका जो मन है ना, वो इतना ज़्यादा इम्बैलेंस हो गया है, डिसबैलेंस हो गया है कि आपकी सोचने समझने की शक्ति ही क्षीण हो गई है, ख़त्म हो गई है। आप समझ ही नहीं पा रहे कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे करूं। बहुत बहुत तनाव की स्थिति में हैं आप रोते हैं, रात रात में उठ के रोते हैं कि वो क्यों चले गए, वो क्यों चली गई, वही तो मुझे समझती थी, वही तो मुझे समझते थे, मैं उनके बिना नहीं जी पा रही हूँ, इस तरह की सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन आपके भाग्य में एक बहुत बेहतरीन रिश्ता लिखा हुआ है, बहुत बेहतरीन रिश्ता। स्पेशली अगर आप फीमेल हैं ना, और आपकी ज़िंदगी में हमें नहीं पता कौन गया है। ठीक है, और अगर आप वाकई प्यार की तलाश में हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपको अथाह प्रेम करेगा, अनकंडीशनल लव करेगा, आपको बच्चे की तरह पैम्पर करेगा, आपको मोटिवेशन देगा, आपको मोटिवेट करेगा हर चीज़ के लिए, आपको बहुत बहुत प्यार देगा, और आपकी लाइफ पूरी तरह से संतुलित हो जाएगी। बस थोड़ा सा समय लगेगा, समथिंग 6 से 7 महीने, आपका जीवन पूरी तरीके से अच्छा हो जाएगा। पर अभी जो करंट में आपके जीवन में चल रहा है, आप इसको ही अपना एंड मान के, इसको ही अपनी किस्मत मानकर यहीं पर रुक मत जाइए, यहीं पर रुक मत जाइए, क्योंकि ये और ज़्यादा दर्द देगा आपको, ये और ज़्यादा तकलीफ़ें देगा आपको। ठीक है, आपका भाग्य बुरा नहीं है, बस अब तक जो हुआ सो हुआ, पर आगे और ये जो कोर्ट केस जो लगेगा ना, इसमें जीत आपकी ही होगी, जस्टिस आपको मिलेगा। ठीक है, वो भले ही झूठा केस हो, एक झूठा कलंक लग जाए आपके ऊपर, लेकिन जस्टिस आपको मिलेगा, न्याय आपके ही हित में होगा, जो फैसला होगा ना वो आपके हित में होगा, आपको न्याय मिलेगा। ठीक है, पर पता है आपको यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं? अगर आप फाइनेंशियली परेशान हैं, आप रिश्तों को लेकर परेशान हैं, जब तक आपका मन ये करूं, ये करूं, ये ना करूं, वो करूं, जब तक आप इसमें इस उधेड़-बुन में रहेंगे ना, तब तक आपके जीवन में कुछ भी संतुलित नहीं होगा, तब तक आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, आप ये समझ लीजिए। तो आपको क्या करना है? आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, अपने मन को शांत करना है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। हो सके तो आप कुंभक रेचक अनुलोम विलोम प्राणायाम भी अगर आप करेंगे ना, तो भी आपकी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा। ठीक है, आप योगा मेडिटेशन ही करिए तो ही आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना, पूरी तरीके से इम्बैलेंस हो रखी है। आपका मस्कुलाइन पार्ट भी इम्बैलेंस हो रखा है, आपका फेमिनाइन पार्ट भी इम्बैलेंस हो रखा है। तो अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें अच्छी हों, ठीक है, तो आपको संतुलन बनाना पड़ेगा, अपनी मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, माना कि शुरुआत में आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, वक्त लगेगा, लेकिन इसी साल के नवंबर तक आपको हर चीज़ में एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, सब कुछ बेहतर होगा, ये वादा है हमारा आपसे।
आप ये समझिए, आप प्यार डिज़र्व करते हैं, आपको प्यार मिलेगा, लेकिन चीज़ें इस वक्त आपके जीवन में बहुत स्लोली घट रही हैं, बहुत ज़्यादा स्लोली घट रही हैं। तो हम आपको एक सलाह देना चाहेंगे, अगर आप उसको मानना चाहें तो, ठीक है। आप संकल्प लेके 11 दिन का अनुष्ठान करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए प्रतिदिन 11 बार, 11 दिन तक संकल्प लेकर यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप अपने जीवन में 12वें दिन से एक अच्छा अनुभव महसूस करेंगे। मतलब एक अच्छा अनुभव होगा आपको, एक अच्छी फीलिंग, एक अच्छी वाइब्रेशन महसूस करेंगे आप। अभी जिस एनर्जी में है ना, एटलीस्ट इस एनर्जी से हनुमान जी आपको निकाल देंगे, ठीक है। प्रतिदिन आप 2 पेज गायत्री मंत्र लिखिए, इससे भी आपके जीवन में काफ़ी कुछ संतुलन होगा। अगर नहीं कर सकते आप तो प्रतिदिन 3 माला गायत्री की आप करिए, ओम भूर्भुवः स्वः, क्योंकि ये जो मंत्र है ना, ये सबसे पहले आपके चक्रों को टारगेट करता है। भूर्भुवः स्वः आपके इन 3 चक्रों को इतनी स्ट्रांगली बैलेंस करना शुरू करता है कि हम आपको क्या बताएं। और अगर भूर मतलब मूलाधार चक्र, सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म, शारीरिक बीमारियां खत्म, ठीक है, जैसे ये चक्र बैलेंस होता है। भुआ जल तत्व, आपका सैक्रल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, जब ये चक्र हमारा जागृत हो जाता है ना, तो सारे रिश्तों में संतुलन स्थापित हो जाता है, प्रेम बढ़ने लगता है, ठीक है। स्वा, स्वा मतलब अग्नि तत्व, मतलब मणिपुर चक्र। जब आपका मणिपुर चक्र जागता है ना, तो आपके कर्मा क्लियर होने लग जाते हैं, आपके अंदर एक संतुलन बनने लगता है, एक स्टेबिलिटी आने लगती है, और आपका स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। पता है, जिन लोगों के चक्र इम्बैलेंस होते हैं ना, जिन लोगों के भी, जिनका मूलाधार चक्र जागृत नहीं है, जिनका स्वादिष्ठान चक्र जागृत नहीं है, वो लोग कभी रियल स्पिरिचुअल व्यक्ति नहीं हो सकते। ये वो हैं मरकट वैराग्य, मतलब समझते हैं, जब हम किसी की अर्थी देख रहे होते हैं ना, तो कहते हैं अरे बाप रे, सबको एक दिन ऐसे चले जाना है, हमको भी एक दिन चले जाना है। वो क्षण भर का जो वैराग्य जागता है, एक वो वाला। एक जब घर परिवार में कोई लड़ाई हो गई, कोई नहीं समझ रहा है, तो हम हिमालय चले जाएंगे, हम तपस्या करने चले जाएंगे, हम सब छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, हम वहाँ चले जाएंगे, हम वहाँ चले जाएंगे। ये कुछ क्षण का जो वैराग्य जागता है, इसे असली वैराग्य नहीं कहते हैं, ठीक है। जब आप हर चीज़ को गहराई से जान लो और जानकर हर चीज़ से मुक्त हो जाओ, ठीक है, कि अब उसकी चाह नहीं रही, अब उसकी चाह ही नहीं रही, क्योंकि आपने जान लिया कि उसमें क्या है क्या नहीं है, तभी आप रियल स्पिरिचुअल इंसान बन सकते हैं, तभी आप एक वास्तविकता के आध्यात्मिक इंसान बनते हैं। अभी आपको पैसों की बहुत ज़रूरत है, अभी आप पैसों से मुक्त नहीं हुए, अभी आपको ज़िंदगी में प्यार चाहिए, बहुत अपेक्षाएं हैं आपकी, एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, अभी आप इनसे मुक्त नहीं हुए, तो आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो स्टेप होगा ना, आप बढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। वो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि ठीक है, मन को रिझाने जैसी बातें होंगी और कुछ नहीं। तो हम आपसे बताएं, जो गायत्री मंत्र है ना, वो अपने आप में कंप्लीट है, मतलब पूरी तरह से कंप्लीशन देता है, आपके सभी चक्रों को जागृत करता है। लेकिन मेन इस पृथ्वी पर जीने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है, प्यार, पैसा, पावर, स्वस्थ शरीर, ठीक है, तो इन 3 चीज़ों पे सबसे पहले काम करता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इन 3 चक्रों को बैलेंस करने के लिए इस मंत्र का डेली आप 2 पेज लेखन करेंगे ना, तब आप हमें बताना कि अब आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन है। हमें झूठ पसंद नहीं है, क्योंकि इस मंत्र का परीक्षण हमने इतना ज़्यादा कर रखा है, हमारी क्या औकात जो हम इसकी परीक्षा लें, इसकी शक्ति की परीक्षा लें, लेकिन हमारे जीवन का व्यक्तिगत इतना बड़ा अनुभव है। अभी हमने एक वीडियो अपलोड की थी 2-3 दिन पहले, अभी हमारा अनुष्ठान चल रहा है, तो हम महिमा बताते बताते ही रोने लगे कि क्या महिमा है इनकी। आप ऐसा समझ लो कि एक व्यक्ति फर्श से अर्श पर है इस टाइम पर, ठीक है, और हम खुद हैं, और कईयों लोगों के जीवन का अनुभव है, कई लोगों के जीवन का अनुभव, जिन्हें हमने खुद साधना करवाई है, गायत्री मंत्र की साधना करवाई है, और आज वो कहाँ से कहाँ है, ठीक है। तो आपके जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। आपका भाग्य बहुत अच्छा है, बस कुछ चीज़ें आपके फेवर में नहीं थी, जो नहीं थी वो चली गई हैं। कैसे? उनका जाना तय था। अब आप चाहे जितनी जी जान लगा के कोशिश कर लेते, आप उन्हें रोक नहीं पाते। कुछ लोग कहते हैं भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान बस इनको बचा लो, अगर नहीं बचाए तो कभी तुम्हारे मंदिर नहीं आऊँगी, नहीं बचाए तो कभी तुम्हारी पूजा नहीं करूँगी। आप क्या कर लोगे ऐसे करके? कुछ नहीं होगा उनका। वो आपकी पूजा के मोहताज थोड़ी ना कि आप पूजा करोगे तभी कुछ होगा, ठीक है।
तो ये समझ लो कि जो चीज़ें आपने रोक रखी हैं, रो रहे हो आप, डिप्रेशन में हो, अगर आप चाहते हो कि अब आगे की ज़िंदगी तो एटलीस्ट अच्छी गुजरे, तो जो हमने बताया शुरू कर दो आप। आज ये रीडिंग हम यूं ही नहीं कर रहे हैं, भगवती की प्रेरणा से कर रहे हैं, हिमालय से हम ये रीडिंग कर रहे हैं, और वो भी हमारे अनुष्ठान में जब हमारा फास्ट चल रहा है, और जहाँ छोटे छोटे बच्चे 4 बार आ चुके हैं आरती के लिए कि दीदी हमें ध्यान कब कराओगी, दीदी हमें आरती कब कराओगी। हाँ जा रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो बच्चे वेट कर करके थक गए, बोले दीदी अभी हम जा रहे हैं, फिर हम थोड़ी देर में आते हैं। तो आप देख रहे हो ये वो बच्चे हैं जिनके अंदर कितनी पॉजिटिविटी, कितनी करुणा, कितना प्रेम है, और कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं अध्यात्म में। ये सब ध्यान करने आए हैं, और हम इनकी उम्र बता दें, कोई 4 साल का, कोई 5 साल का, कोई 6 साल का, कोई 10 साल का, ऐसे बच्चे हैं सारे। इनको आरती करना बहुत पसंद है। तो एक बार आप अध्यात्म से जुड़ो, अध्यात्म इस कदर आपसे जुड़ जाता है कि फिर आप चाह कर भी अध्यात्म से दूर नहीं हो सकते, ऐसा समझिए। ठीक है, तो देखो समझाना हमारा काम था, भगवती की प्रेरणा से ये चीज़ें हम आप तक लेकर आए। अब आगे आपकी इच्छा। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साईं राम।